क्या ये टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ द रियल मनी वर्क इन द वर्ल्ड, या फिर हम कह सकते हैं इसको कि उन स्किल्स का या उन नॉलेज का यूज़ करके हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या फिर जो मनी हम अर्न कर रहे हैं उसका बेटर वे में यूटिलाइज़ करना। अब इसको हम 3 चीज़ों में समझ सकते हैं। पहला, कि आप जो पैसा अर्न कर रहे हैं उसके अलग अलग रिसोर्सेज के बारे में आप पता कर सकते हैं। दूसरा, कि आपने जो मनी अर्न की है उसको किस तरह से मैनेज करना है। और तीसरा, यदि आपको उस मनी को इन्वेस्ट करना है, चाहे वो स्टॉक्स में हो, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, या कोई पेपर एसेट हो, या फिर गोल्ड में हो, तो आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में, अर्न, मैनेज और तीसरा इन्वेस्ट, इन तीनों की अगर जानकारी चाहिए आपको, अगर आपको इन चीज़ों में अपने आप को ग्रो करना है तो आपको फाइनेंशियल एजुकेट होना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ आती है कि हम क्या करते हैं, कोई जो पॉलिसी वगैरह लेते हैं, चाहे वो बैंक की पॉलिसी हो, चाहे कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो, या फिर हम जब पैसा अपना स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उस पैसे को हम किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं और फिर वो उस पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो हमें खुद समझना है कि हमें इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए ताकि हम इन चीज़ों को खुद अपने बेसिस पर चीज़ों को हैंडल कर सकें। अब प्रॉब्लम ये आती है फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ कि हम स्कूल जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हमें यहाँ कहीं भी ये चीज़ सिखाई नहीं जाती है। हम सिर्फ एक ट्रेडिशनल एजुकेशन लेते आते हैं। और ट्रेडिशनल एजुकेशन में प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उसको समझें ट्रेडिशनल एजुकेशन में होता क्या है, तो सिंपली हम स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, उसके बाद या तो फिर हम किसी कंपनी में प्लेस हो जाते हैं, या कोई गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की, या फिर कोई बिजनेस है, कोई भी स्टार्टअप अपना चालू करते हैं। हमारा अल्टीमेट गोल होता है यहाँ से पैसा अर्न करना। उस पैसे को हम यूज़ करते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, पर उस पैसे को अर्न करने के बाद यूटिलाइज़ किस तरह से करना है ये ना तो हमें स्कूल में सिखाया गया, ना ही हमारे कॉलेज में सिखाया गया। और लेकिन हम तो एक्सेप्ट किया जाता है कि ये चीज़ हम खुद से सीख लेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए कि आप पैसा अर्न करने लगें और आपको यही नहीं पता कि किस तरह से हमें स्टार्टिंग से सीखना होगा कि हमें किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करना है, किस तरह से अपने आप को ग्रो करना है। यदि हम पैसा अर्न करने के बाद ये चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको किस तरह से हम सीख लें इस चीज़ को, तो शायद ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। यदि हम बात करें विराट कोहली की, तो उन्होंने बचपन से इस चीज़ की प्रैक्टिस की थी, तभी वो इतने बड़े प्लेयर बन पाए हैं। तो हमें भी स्टार्टिंग से इस चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिस करना है, उसको सीखना है और अपने आप को ग्रो करना है, ताकि हम जो पैसा अर्न कर रहे हैं उसको ठीक तरह से हम यूटिलाइज कर सकें। अब ये कुछ स्टेटिक्स की बात करें यदि हम डेटा की, तो स्टैंडर्ड एंड पुअर ने 2019 में सर्वे ऑर्गेनाइज कराया था। ये सर्वे जो हुआ था 140 कंट्रीज़ के ऊपर हुआ था, जहाँ पे लगभग 1.5 लाख एडल्ट लोगों को चुना गया था सर्वे के लिए। उस सर्वे से कुछ हैरान करने वाले पॉइंट्स हमारे सामने आए, जो जिसकी जो रिपोर्ट है वो बेसिकली अगर इंडिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस अगर सर्वे में हम हाई फाइनेंशियली स्कोर वाले कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे ऊपर इसमें आता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद कनाडा, डेनमार्क, और उसके बाद और भी कंट्रीज है, फिनलैंड है, जर्मनी है, इज़राइल है, नॉर्वे, स्वीडन है, यूके है, यूएस है। तो इन सब कंट्रीज़ की बात जो करें हम, तो इसमें अप्रोक्स 65% जो है एडल्ट उनको फाइनेंशियली लिटरेट हैं। और यही बात करें अगर हम सबसे वर्स्ट कंडीशन की बात करें तो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं, यहाँ पर ये फाइनेंशियली स्कोर जो है उनका बहुत ज़्यादा लो है। और अगर हम बात करें एशिया की, सिंगापुर जो है वो एशियन कंट्री में टॉप पर है इस चीज़ में। वहाँ पर 59% जो एडल्ट हैं वो फाइनेंशियली पूरी तरह से लिटरेट हैं, ये कह सकते हैं हम कि उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज है। लेकिन हम वहीं बात करें भारत की हमारे, तो भारत में से 24% जो लोग हैं वो फाइनेंशियली लिटरेट हैं। मीन्स देखिए 76%, मतलब कि 3/4 जो जनरेशन है हमारे देश की, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी के बेसिक टर्म्स भी नहीं पता है। बेसिकली ये जो सर्वे ऑर्गेनाइज कराया गया था उसके अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड 4 टर्मों को रखा गया था। पहली थी रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, दूसरी थी इन्फ्लेशन, तीसरी थी इंटरेस्ट और चौथी थी कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो 4 बेसिक टर्म्स हैं, आप खुद सोच के देखिए अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता है कि नहीं पता है। अगर नहीं पता तो आप सोचिए कि आप 76% लोगों में ही हैं, और कितना ज़रूरी ये चीज़ समझना। और अगर हम भारत में जेंडर गैप की बात करें तो 73 जो परसेंटेज मेल हैं और 80% जो फीमेल्स हैं वो फाइनेंशियली इलिटरेट है, जिन्हें फाइनेंशियल के इन 4 बेसिक टर्म्स का मीनिंग भी नहीं पता है। तो आप देख सकते हैं कितनी हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है हमारे सामने। और है इन पॉइंट्स की बात
रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इन चारों चीज़ों को हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में अच्छी तरह से समझेंगे। हम ये चीज़ कह सकते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन होता क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें ज़रूरत है एज अ पर्सनल ग्रोथ और एज अ कंट्री की ग्रोथ के लिए। दोनों जगह पे आपको ज़रूरत है, क्योंकि जो डाटा आए हैं अभी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाले हैं और काफ़ी भयानक हो सकते हैं यदि हमने अभी इस पर काम नहीं किया तो। पर अब बात आती है कि हम फाइनेंशियल लिटरेट हुए किस तरह से, क्योंकि ना तो हमें कहीं सिखाया गया इस चीज़ में, ना स्कूल्स में, ना हमारे कॉलेजेस में, तो हम सीखे कहाँ से। इसका जो पहला सॉल्यूशन है वो हम समझ सकते हैं क्या हो सकता है कि जो अदर कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, जहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी जो रेट है वो ज़्यादा है, वहाँ होता क्या है, जैसे हम यूएस की बात करें तो उन्होंने एक फाइनेंशियली लिटरेसी मंथ घोषित करके रखा हुआ है। जैसे कि उनका जो अप्रैल का जो मंथ होता है ईयर में, वहाँ पर लोग एफर्ट लगाते हैं, गवर्नमेंट एफर्ट लगाती है ताकि लोगों को फाइनेंशियली एजुकेशन दी जाए। तो उस एक मंथ में जितने भी सिटीजन्स होते हैं उनके देश के, उनको फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है, गवर्नमेंट एफर्ट करती है, लोग एफर्ट करते हैं उस चीज़ को सीखने में। तो एक सोल्यूशन ये हो सकता है। दूसरा सोल्यूशन हो सकता है कि जो हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन है इसको एज अ सब्जेक्ट हमारे स्कूल में या फिर हमारे कॉलेज में उसको इंक्लूड कर देना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं वो स्टार्टिंग से इस चीज़ को सीख सकें, उस चीज़ को मैनेज कर सकें। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और तीसरी बात करें हम तो वो है टेक्नोलॉजी की। इस आज के ज़माने में हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, जिसके हेल्प से हम कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें आप फाइनेंशियल एजुकेशन को सीख सकते हैं, आप सेमिनार अटेंड कर सकते हैं लाइव, आप क्लासेस देख सकते हैं जैसे आप अभी देख रहे हैं मोबाइल पे आपके। उसके बाद आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप बुक रीड कर सकते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये सब टर्म्स हैं जिसके बाद हम चीज़ें समझ सकते हैं। यदि आपको फाइनेंशियल वीडियो में कोई वैल्यूज़ दिखी हो और आपको एक्चुअल में चीज़ें समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि ये जो अवेयरनेस है फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके और वो भी फाइनेंशियली लिटरेट हो सकें। थैंक यू।